हाय, मेरा नाम है मयंक गुप्ता और आज हम सीखेंगे ई-वे बिल कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ई-वे बिल की साइट पर www.eWaybill.gst.gov.in। ई-वे बिल की साइट पे जाके हम करेंगे सबसे पहले लॉगिन। लॉगिन का ये ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए हमारे पास होना चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड। मेरे पास है यूज़र नेम और पासवर्ड, ये हम इसमें डालेंगे। ये डाला मैंने और पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला, जी लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये ओपन होगा, इसको हम लेटर कर देंगे बाद में। करने के बाद ओके करेंगे। ओके के बाद ये विंडो ओपन होगी और इस विंडो पे ये जो ऑप्शन है ई-वे बिल का, इसको हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले आ जाएंगे जनरेट न्यू। जनरेट न्यू के पास इस तरीके की विंडो ओपन होगी और विंडो ओपन होने के बाद हम अपनी इनवॉइस खोलेंगे, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें ई-वे बिल जनरेट करना है। तो हम एक इसको बंद करेंगे और हम एक इनवॉइस ओपन करेंगे जिसका हमें ई-वे बिल जनरेट करना है। तो ये हमने एक इनवॉइस कर ली। ये हमारे पास इनवॉइस है जिसका हमें ई-वे बिल जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आउटवर्ड और इनवर्ड, मतलब आउटवर्ड का मतलब जो सेल कर रहा है वो पर्सन यहाँ पे लॉगिन करेगा और यहाँ पे आउटवर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सप्लाई हो रही है, सप्लाई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे पूछेगा टैक्स इनवॉइस, ये जो टैक्स इनवॉइस है यहाँ पे टैक्स इनवॉइस आएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो इनवॉइस का नंबर है, जैसे इसमें है 715, तो 715 हम इनवॉइस नंबर डालेंगे और डेट इसने 7 मार्च जो भी डेट है वो ले ली है, तो 7 मार्च हमने इनवॉइस की डाल दी। उसके बाद हम डालेंगे ये जिसको हमने सेल किया है, ये जीएसटी का नंबर। बिल फ्रॉम यहाँ से हुआ है। उसके बाद बिल टू हम किसको कर रहे हैं, बिल टू पे हमने यहाँ पे डाल देंगे जीएसटी नंबर ये, फिर उसके बाद एड्रेस और नाम अपने आप निकलेगा। जीएसटी नंबर डालेंगे 06 PM 1274 L1Z8। ये हमने वाला जो है जीएसटी नंबर डाल दिया। जीएसटी नंबर डालने के बाद नीचे आता है प्रोडक्ट का नाम। अब जितने प्रोडक्ट हैं आपके उतनी यहाँ पे आप रो इंसर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास इसमें 2 प्रोडक्ट, तो मैंने 2 रो इंसर्ट करनी है। यहाँ पे हमने डाल दिया प्रोडक्ट का नेम, यहाँ लिखा है MS नेल्स। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन एडिशनल है तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद HSN नंबर 7317। क्वांटिटी कितनी है 500 पीस, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी 500 और यहाँ पे डाल देंगे केजीज। अब यहाँ पे आएगा टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 26,500 पीस, 26,500। और यहाँ पे जो रेट है जीएसटी का वो है 18% का, तो यहाँ पे हम 9+9 का ये जीएसटी का रेट डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे MS नेल्स। कुछ डिस्क्रिप्शन है तो डाल देंगे, अदरवाइज HSN 7217। क्वांटिटी हम डालेंगे 400 kg। उसके बाद 22,800, यहाँ पे हमने CGST का रेट 9+9। अब आप देखोगे 49,300 और जीएसटी है 443737, जो टोटल वैल्यू है ये देखो आ गई 58,174। अब सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी। अगर किसी का जीएसटी नंबर है जिससे ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो वहाँ पे इसका जीएसटी नंबर पड़ेगा, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अगर कोई अपनी गाड़ी से भेज रहा है तो
तो यहाँ पे उस व्हीकल का नंबर डालेंगे। जैसे इसने अपनी गाड़ी से भेजा है तो मैं यहाँ पे ये जो व्हीकल नंबर इन्होंने डाला है HR55801061, यहाँ पे डालेंगे HR55801061, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू करेंगे तो इस तरीके से आपका ई वे बिल, इसको चेक कर सकते हो आप। चेक करने के बाद आप बैक करो और इसको यहाँ से कर दो सबमिट। ये जब सबमिट कर दोगे तो आपके पास ये ई वे बिल का जनरेट हो गया। ये ई वे बिल देखो नंबर आ गया, उसके बाद आपकी ये वैल्यू आ गई। इसको हम प्रिंट निकालेंगे डिटेल्ड में। डिटेल में निकालने से क्या होगा, जो डिटेल आपने डाली है जिस तरीके से इनवॉइस वाइज, वो ये आ जाएगी। देखो इसको हमने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद पीडीएफ इसकी बना ली, और पीडीएफ बनाने के बाद इसको हमने सेव कर लिया। सेव करेंगे हम इसी फोल्डर में, ई वे बिल। इसको सेव करने के बाद हम करेंगे ओपन। ये ई वे बिल जनरेट हो गया है। अब ये देखोगे आप इस तरीके से आपके पास ये ई वे बिल आ गया जनरेट इस टाइम पे, आउटवर्ड सप्लाई, और ये आपने डिटेल डाली है, ये आपकी वैल्यू आ गई है। इस तरीके से ये गाड़ी नंबर हो गया। इस तरीके से पूरा ई वे बिल जनरेट होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।